हेलो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के हिसाब से बताने की प्रयास कर रहा हूँ। ऑन, एबव और ओवर का प्रयोग, इन तीनों का प्रयोग ऊपर के अर्थ में किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हुए हैं, तो इन एग्जाम्पल्स में रख कर के देखते हैं कि कौन से प्रीपोजिशन का किस जगह पर प्रयोग करना है। तो देखिए, पहला एग्जाम्पल है यहाँ पर, देयर इज ए कैप डॉट डॉट हिज हेड। देयर इज ए कैप डॉट डॉट हिज हेड। तो बताइए इनमें ऑन, एबव और ओवर में से, इन तीनों में से कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको अभी पीछे वीडियो में बताया था कि अगर कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु से टच करती है तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे किसका प्रयोग करना है हमें, ऑन हिज हेड। तो कैप किसी के सिर के ऊपर रखी हुई है, लगी हुई है, रखी हुई है या लगी हुई है, कैप हिज हेड उसके सिर पर है। तो ये बताइए कि जब किसी के सिर पर रखी हुई है तो यह क्या करेगी, उसके सिर से टच करेगी ना। तो जब कोई चीज़ किसी से टच करती है तो यहाँ पर हम प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रीपोजिशन कौन सा प्रयोग हुआ, ऑन। तो यहाँ पर हम लगाएंगे देयर इज ए कैप ऑन हिज हेड। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, देयर इज ए बुक डॉट डॉट द टेबल। डॉट डॉट द टेबल। तो देखिए टेबल पर किताब है, तो टेबल पर किताब है, तो पर के सेंस में किसका प्रयोग करना है। और टेबल पर अगर मान लीजिए टेबल पर हम बुक रखते हैं अपनी, तो टेबल से क्या करती है, टच भी हो रही है, और ऊपर के अर्थ में भी टेबल के ऊपर भी है और टेबल से टच हो रही है। तो यहाँ पे हम प्रीपोजिशन, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पे टच होती है तो यहाँ पे हम प्रीपोजिशन किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पर भी ऑन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि टेबल से हमारी बुक क्या हो रही है, टच हो रही है। और ये टेबल भी एक नाउन है, ये बुक भी नाउन है, लेकिन नाउन, एक नाउन का दूसरे नाउन से संबंध बताने का काम कौन कर रहा है, ऑन। कनेक्टर्स का काम कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है दोनों को। तो यहाँ पे हमें किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है, ऑन का करना है, एबव का नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि एबव का प्रयोग हमने बताया था आपको कि एबव का प्रयोग किसी वस्तु का ऊपर के अर्थ में किसी दूसरी वस्तु से ऊपर तो होता है लेकिन टच नहीं करता है, तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं, एबव का प्रयोग करते हैं। बट दिस कंडीशन इज, यहाँ पे ये कंडीशन है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो बुक है ये टेबल से क्या हो रही है, टच हो रही है। तो यहाँ पे हम प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करेंगे। ओके, तो हो जाएगा हमारा देयर इज ए बुक ऑन द टेबल। नेक्स्ट देखिए, अगला दिया है, द कूली वाज कैरिंग ए बैग, अ बैग डॉट डॉट हिज हेड। द कूली वाज कैरिंग ए बैग हिज हेड। तो कूली क्या काम करता है, हमारा बैग को कैरी कर रहा है, हिज हेड अपने सिर के ऊपर। सिर के ऊपर ही तो रखेगा वो बैग, पूरा शरीर तो बैग से ढकेगा नहीं, सिर ढकेगा, और सिर से क्या हो रहा है, टच भी हो रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा किस प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा, ऑन, एबव या ओवर में से बताइए। तो यहाँ पे जो प्रीपोजिशन यूज होगा वो होगा ऑन। क्या यूज होगा, ऑन। रीजन क्या है इसका, रीजन ये है कि यहाँ पे दिया है ऑन हिज हेड, तो वह अपने सिर पे रख के बैग को कैरी कर रहा है। तो जब सिर पे रखेगा तो सिर पे बैग टच तो होगा ही और ऊपर भी होगा, तो इस वजह से हम प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखिए, देयर इज ए ब्रिज, देयर इज ए ब्रिज डॉट डॉट द गंगा, द गंगा। तो इसमें बताइए किसका प्रयोग होगा, ऑन का प्रयोग हुआ, एबव का प्रयोग हुआ या ओवर का प्रयोग हुआ। देयर इज ए ब्रिज डॉट डॉट द गंगा। तो ये मान लीजिए ये गंगा है, ये गंगा नदी बह रही है, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे मान लीजिए ये गंगा नदी है, ठीक है। इस दोनों तरफ से दोनों दिशाओं से इस पर क्या बना हुआ है, पुल बना हुआ है। ये पुल है, ये गंगा नदी बह रही है मानिए, और ये पुल है। तो ये दोनों दिशाओं से घेरे हुए हैं ना पुल गंगा नदी को दोनों दिशाओं से घेरे हैं, इधर से भी इधर से भी। तो मैंने आपको बताया था जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु को दोनों दिशाओं से घेरती है तो वहाँ पर हम प्रीपोजिशन ओवर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ओवर का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयर इज ए ब्रिज ओवर द गंगा। क्या लगेगा, ओवर द गंगा। देयर इज ए ब्रिज ओवर द गंगा, देयर इज ए ब्रिज ओवर द गंगा, गंगा नदी, ठीक है। तो नदी को दोनों तरफ से घेरने का काम करता है, तो प्रीपोजिशन यूज करेंगे ओवर। नेक्स्ट देखिए,
द रूफ इज डॉट डॉट द हेड, द रूफ इज डॉट डॉट द हेड, सिर के ऊपर छत है। तो ऊपर छत है, छत है ये, तो ये बताइए छत चारों तरफ से घेरे हुए है, किस तरफ से, चारों तरफ से घेरे हुए हैं। मान लीजिए ये, मान लीजिए ये छत है, मान लीजिए ये छत है, यहाँ पर आप खड़े हैं, मान लीजिए यहाँ पर आप खड़े हैं, ठीक है, ये आप हैं और ये छत है, इधर भी दीवार होगी, इधर भी दीवार होगी, ठीक है। तो ये चारों तरफ से क्या किया है, दीवार यानी कि घेरे हुए हैं। तो यहाँ पर हम प्रीपोजिशन ओवर का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, ओवर का। द रूफ इज ओवर द हेड, चारों तरफ से घेरे हुए हैं तो किसका प्रयोग करेंगे, ओवर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखिए, द फैन इज अफ, द फैन इज अफ, पंखा हमारे ऊपर है। तो पंखा अब ऊपर है तो ये बताए एग्जैक्ट ऊपर है, लेकिन वो टच तो नहीं कर रहा है ना, टच भी नहीं कर रहा है और हमें घेरे हुए भी नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि वो चारों तरफ से मुझे घेरे हुए है पंखा फैन। तो यहाँ पे जो प्रीपोजिशन यूज होगा वो एबव का प्रयोग होगा, किसका प्रयोग होगा, एबव का। मैंने आपको बताया था जब टच नहीं करता है कोई भी, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु को टच नहीं करता है और ऊपर के अर्थ में होता है तो वहाँ पर हम प्रीपोजिशन एबव का प्रयोग करते हैं। तो बताइए दोस्तों, ये एग्जाम्पल आपको समझ में आए, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आए।